Good morning, children. Tomorrow is your online Sunday test. That's why I am going to revise the chapter 1 which I have taught you in previous class. And in this class I am going to revise. Please you listen very carefully. आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुने ताकि आपका ऑनलाइन संडे टेस्ट में सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से सोल्व कर सकें। तो फर्स्ट था बेटा, आपको मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ फैमिली। कितने तरह के फैमिली होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। आपको मैंने ये भी बताया कि न्यूक्लियर फैमिली को कैसे डिफाइन करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। जॉइंट फैमिली इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, यानी दादा दादी, बच्चे, ग्रैंड डॉटर्स, ये सभी एक साथ रहते हैं। अंकल, आंट, सिस्टर इन लॉ, ये सभी एक साथ रहते हैं बेटा, और उनका एक कॉमन किचन होता है जॉइंट फैमिली का, और एक ही छत के नीचे सारे मेंबर्स बेटा रहते हैं। तो जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा बेटा इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि हम खुद को सिक्योर्ड फील करते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे पे ज़रूरत में मदद करते हैं बेटा। और हमारे पास जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, दिक्कतें होती हैं बेटा, वो बहुत आसानी से हम उस डिफ़िकल्टीज़ को पार कर जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है बेटा, चूँकि ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन होते हैं बेटा, और ये भी आपको पता है कि आइडियल फैमिली में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कम होते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादातर आइडियल फैमिली होता है। बच्चे भी 1-2 होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो हैंड्स तो हमारे पास कम होते हैं बेटा, जिसके कारण जो डिफ़िकल्टीज़ आते हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि लाइफ है तो उसमें तो हर्डल्स तो आएंगे ही, और उस हर्डल्स को हमें फेस करने के लिए हमारे पास मैन पावर होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए बेटा। तो ये हमारे सारे फीचर्स कहाँ मिलते हैं? जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में हमें मैन पावर्स भी मिलते हैं, रिसोर्सेज भी मिलते हैं, और हम बहुत कम रिसोर्स में मैन पावर के हेल्प से हम उस कठिनाई को पार कर जाते हैं बेटा, जिससे हमारा लाइफ इजी और कंफर्टेबल हो जाता है। दैट्स वाई देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ जॉइंट फैमिली। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली के बहुत से बेनिफिट हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियर फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली क्या है। अब है बेटा कि फैमिली जब हमारा रहता है, फैमिली में कई एक्टिविटीज़ होते हैं। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था फैमिली एक्टिविटीज़। तो फैमिली में जो एक्टिविटीज़ किए जाते हैं बेटा, उसमें कितने सारे एक्टिविटी है, जैसे क्राफ्टिंग वर्क होते हैं, कुछ हाउस होल्ड एक्टिविटी होता है, कुछ गार्डनिंग होता है। सारी एक्टिविटीज़ बेटा हम अपनी फैमिली में ही सीखते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चंस आए कि फैमिली एक्टिविटीज़ आप मुझे बताएं कि फैमिली एक्टिविटीज़ बेटा आप उसको लिखना है, तो आप फैमिली क्राफ्ट का भी लिख सकते हैं। फैमिली क्राफ्ट कोई 2 क्राफ्ट्स आप लिख सकते हैं, जो कि आपके चैप्टर्स में मैंने आपको समझाया था। फिर मैं क्वेश्चंस भी आपको समझा रही हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक से हैं, ताकि आपको टेस्ट में आसानी हो। फिर है बेटा, हाउ कैन यू इनकरेज द फैमिली यूनिटी। फैमिली यूनिटी को आप कैसे इनकरेज करेंगे, तो आप खुद अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस में बेटा। तो फैमिली यूनिटी को इनकरेज करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर क्या फीलिंग होनी चाहिए? हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, इन अ पॉजिटिव मैनर, नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। हमें अदर्स से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो हमें कितना रिटर्न करेगा। मैंने जो उससे हेल्प किया वह हमें, और इसी के बदले में वो भी मुझे हेल्प करेगा, ये सोचकर अगर आप हेल्प करेंगे तो आपका एटीट्यूड बेटा पॉजिटिव नहीं हुआ। इससे आप जो भी हेल्प कर रहे हैं, आप उसे बेटा बिल्कुल पायस हार्ट से आप उसे हेल्प करें। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटर्निंग, उससे हमें रिटर्न मिले ये एक्सपेक्ट नहीं करना है, बट यू विल हैव टू हेल्प अदर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। इससे क्या होता है बेटा, कभी ना कभी अगला रियलाइज करता है कि हमने उसके प्रति नेगेटिव व्यू रखा, लेकिन फिर भी उसने मुझे हेल्प किया। इससे उनके थॉट चेंज होते हैं, थोड़ी देर से चेंज होंगे, लेकिन उनके थॉट चेंज होंगे। दे विल रियलाइज कि मैं नहीं सोचता, लेकिन वो हमारा करता है। तो इससे हमारी बॉन्डिंग्स स्ट्रॉन्ग होती है बेटा।
हमारी यूनिटी स्ट्रांग होती है बेटा, ठीक है ना। तो हम अपने यूनिटी को स्ट्रेंथ देने के लिए हमारे पास हेल्पिंग टेंडेंसी होना चाहिए बेटा। वी ऑल शुड बी लविंग एंड केयरिंग, शेयरिंग, हमें शेयर करना चाहिए, केयर करना चाहिए, लव देना चाहिए सबको, लव एंड रिगार्ड। ये हमारा यही सब हमारी फैमिली यूनिटी को इनकरेज करता है। आई विल राइट ऑल द आंसर्स एंड क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेंड द व्हाट्सएप इन योर ग्रुप। नाउ जॉइंट फैमिली को मैंने अभी डिफाइन किया, जॉइंट फैमिली क्या है। मैं समझती हूँ कि आप टेस्ट में बहुत अच्छी तरह से आप लिख पाएंगे। मैंने वीडियो के थ्रू भी समझाने का कोशिश किया और मैं रिटर्न भी व्हाट्सएप में भेजूँगी, अंडरस्टूड। तो इस बार फिर मैं चैप्टर को फिर से मैं रीडिंग देकर फिर कोशिश कर रही हूँ आपको इसी चैप्टर को फिर से समझाने का, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई एम अंगद, मैं अंगद हूँ, बिल्कुल शुरू से कर रही हूँ। देखिए आप स्टोरी पे नहीं जाएंगे बेटा, आप इस स्टोरी से थीम को पकड़ेंगे। ये स्टोरी क्यों बनाई गई है, इसके पीछे थीम क्या है, उस थीम को आप पकड़िए, थीम को समझिए और उस थीम को अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोशिश कीजिए। I am Angad. I live with the members of my family. They give me love and affection. I share my thoughts and feelings with them. Whenever I am in doubt बताए थे ना कि संदेह, I ask my parents, grandparents, uncles or aunts for advice. Sometimes my siblings or cousins come up with the best advice to make a decision. यह जो पैरा अभी मैंने रीडिंग किया, आप भी रीडिंग किए होंगे और कोशिश करेंगे रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने का। तो इस पैरा का मेन थीम क्या है बेटा, कि मैं एक परिवार में रहता हूँ, ठीक है ना। परिवार से हमें क्या मिलता है, लव एंड स्ट्रेंथ, लव एंड अफेक्शन। उसके बाद फिर हम परिवार में और क्या फ़ायदा है, हम अपने थॉट को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। और जब भी मैं मुश्किल में होता हूँ या किसी संदेह के घेरे में मैं रहता हूँ, तो उस समय हमें सारे फैमिली मेम्बर्स हमें सपोर्ट करते हैं सही डिसीजन देकर, ताकि सही एडवाइस देकर, ताकि हम राइट डिसीजन की ओर हम अपने थॉट को ले जाएं। तो यह परिवार का इम्पोर्टेंस हुआ बेटा। इस पैरा का कहानी का मतलब तो यही है कि फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस है बेटा। हमें बेटा कठिन परिस्थिति में सही एडवाइस मिलता है, ठीक है, लव एंड अफेक्शन मिलता है, ठीक है, और शेयरिंग एंड केयरिंग फीलिंग का हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है। वो ना इस पैरा का बेटा कहानी का मतलब तो यही है। नाउ सेकंड, अब देखिए सेकंड पैरा भी पढ़ रहे हैं, इसके भी जीस्ट है बेटा, जीस्ट को समझना है हमें। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ मैरिड, फैमिली बनता कैसे है, एक मैरिड कपल से बनता है, हस्बैंड वाइफ से बनता है, एक फैमिली बनता है। फिर बच्चे कितनी तरह के होते हैं, एक एडॉप्टेड होते हैं, एक नेचुरल होता है। जो एक कपल से बच्चे जन्म लेते हैं वो नेचुरल हुआ बेटा। जो दूसरे के बच्चों को हम खुद पालते हैं, हम अपना बच्चा समझ के पालते हैं, उसको हम एडॉप्टेड करते हैं। यानी बच्चों को मैंने गोद लिया और उसको अपने बच्चे की तरह मैंने उसको लव दिया और केयर किया, ठीक है। तो बेटा वो एडॉप्टेड चाइल्ड है। इस पैरा से आपका यही है। अब है सरनेम। सरनेम क्या होता है, सरनेम इज़ द फैमिली नेम, ये हमारे परिवार का नाम है। जैसे आप हर नाम के बाद आप एक टाइटल सुनते हैं, प्रसाद, वर्मा, तिवारी, शर्मा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये फैमिली नेम है। हम किस फैमिली हैं, हम तिवारी फैमिली से हैं, हम पांडे फैमिली से हैं, हम सिन्हा फैमिली से हैं, ठीक है ना। तो सरनेम इज़ द फैमिली नेम, ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ अ फैमिली में लिव अवे, कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो दूर रहते हैं बेटा, लेकिन यह दूरी कोई मायना नहीं रखता है। अगर हम एक दूसरे से इमोशनली और इमोशनल बॉन्डिंग्स हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है बेटा, तो फिजिकल डिस्टेंस कोई मायना नहीं रखता। और अभी मॉडर्न टाइम्स में तो और भी नहीं बेटा, हम बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन मायना क्या रखता है बेटा, इमोशनल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। हमारा जो इमोशनल बॉन्डिंग्स है वो हमारा कम नहीं होना चाहिए। यही हमारी फैमिली को स्ट्रेंथ देता है बेटा, है ना। द नीड्स ऑफ द मेंबर्स आर फुलफिल्ड बाय अ फैमिली, जितनी भी ज़रूरतें वो हमारे परिवार के बीच में हमारी पूरी होती है। इट लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रेन,
हमारे बच्चों का देखभाल करते हैं एज वेल एज द सिक एंड द ओल्ड मेंबर्स। फैमिली में सभी का देखभाल होता है, सभी की फीलिंग्स अगर अच्छी है, सभी एक दूसरे की देखभाल करेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। ओनली व्हाट्स प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज हैविंग द हेल्दी थॉट। हमें फैमिली में बिल्कुल हेल्दी थॉट रखना है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। हेल्दी थॉट है तो कोई भी कठिन परिस्थितियों में हम बहुत आराम से बेटा सारी समस्याओं का, सारे प्रॉब्लम्स को हम बहुत आराम से फेस कर लेंगे और इंजॉय करेंगे। ऑल फैमिली मेंबर्स लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। ठीक है। नाउ द फैमिली मेंबर्स शेयर द हाउस होल्ड कोर्स। फैमिली मेंबर्स हमारे हाउस होल्ड कोर्स को भी बहुत आराम से बेटा शेयर करते हैं, करना भी चाहिए। इससे किसी एक पे बर्डन नहीं होता है। हमें हाउस होल्ड कोर्स भी शेयर करना चाहिए बर्डन को। हमारी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे भी हमें शेयर करना है, ताकि हमारी फैमिली में हर तरह से बेटा स्ट्रेंथ मिले। अंडरस्टूड। यही आपके हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत हद तक कोशिश किया और मैं सेंड भी करूँगी बेटा आपको लिख करके रिटर्न, ताकि आप